अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रेयर यूज़र। मर्कज़ी रूटर को किस तरह रीसेट किया जाता है, रीसेट करने के बाद उसकी कन्फिगरेशन कैसे की जाती है। और अगर आप लोग मर्कज़ी के अलावा किसी और रूटर की कन्फिगरेशन करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको बाकी रूटर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पर मर्कज़ी का रूटर मौजूद है, तो इसको सबसे पहले बाई हैंड रीसेट कर लेते हैं। तो इसकी बैक साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर रीसेट का बटन है। इसको आप किसी भी पिन की मदद से प्रेस कर सकते हैं। तो इसको आपने प्रेस करना है, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। आपने जस्ट इसको 2 से 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है, यानी कि आप इसको तब तक प्रेस कर रहे हैं जब तक ये इसकी ये सारी लाइट्स हैं एक मतलब ब्लिंक ना हो जाए। ये देखें, ये सारी लाइट्स जो हैं सारी ब्लिंक हो चुकी हैं, तो रूटर जो रीसेट हो चुका है। अब हम इसको इसके पेज से रीसेट करेंगे। तो पेज से रीसेट करने के लिए सबसे पहले इसको साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो भी आपका पासवर्ड है वो लगा के अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें। एंड कनेक्ट करने के बाद आपने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है, कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपने इसका जो आईपी एड्रेस है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस मैं लिखता हूँ 192.168.1.1 जो इसका आईपी एड्रेस है। तो लिखने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आप इसके जो है पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी लॉगिन पासवर्ड है आपका डिफ़ॉल्टर वो आपने लगा देना है, या फिर जो भी आपने लगाया हुआ है। लगाने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स पे क्लिक करें एंड यहाँ पर थर्ड नंबर के ऊपर देखें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रिस्टोर लिखा हुआ है, ये देखें, इसको क्लिक करें। ये देखें, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखें ये ऑप्शन आ चुका है रीसेट करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रिस्टोर एंड यहाँ पर नीचे जो है ऑप्शन मौजूद है रिस्टोर का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो जैसे आप रीसेट करना चाहते हैं तो सारी कन्फिगरेशन जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड यहाँ पर देखें जो रूटर जो है रीस्टार्ट हो रहा है। अब जो रूटर आपका पेज से रीसेट हो चुका है। एंड अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लें अपने मोबाइल को रूटर के साथ। एंड सेम उसी तरह आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके अपना जो आईपी एड्रेस है वो लिखना है। आईपी एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे पहले नंबर पर हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। अब जो भी पासवर्ड चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगा देते हैं कोई भी। तो इसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखें इजीली इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। इंटरनेट की जो सेटिंग है यहाँ पे पीपीओ ये आपने सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है। तो जो भी आपका यूज़र नेम है आपने वही लिखना है आईएसपी की तरफ से, जो भी आपको दिया गया हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। तो यहाँ पर पासवर्ड भी आपने वही लिखना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर SSID है, तो आप अपने रूटर का जो नेम यहाँ से जो आपका वाईफाई का नेटवर्क का नेम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं 100 यूज़र लिख देता हूँ एंड 100 लिखने के बाद यहाँ से मैं नीचे पासवर्ड कोई भी लगा देता हूँ। तो जैसे आप इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका रूटर जो है वो होगा एक मरतबा रीस्टार्ट। एंड अगर आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही दिया होगा तो आपका जो इंटरनेट चल पड़ेगा। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।